लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बेंगलुरु की खानकाए आलिया दरगाह हजरत लक्कड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह में सदाए इत्तेहाद तंजीम का अहम तरीन इजलास मुनक़द हुआ। आज बतारीख 22 अप्रैल को हुए इस इजलास में साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। बेंगलुरु सेंट्रल के कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान को इस इजलास में शामिल होना था, लेकिन चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मंसूर अली खान यहाँ नहीं आए। मंसूर अली खान की जानिब से आर रोशन बेग ने न सिर्फ इस इजलास में नुमाइंदगी की बल्कि सदाए इत्तेहाद के मुद्दों को गौर से सुना। रोशन बेग ने इस इजलास में खुलकर कहा कि मौजूदा हालात में तमाम लोग कांग्रेस पार्टी का साथ दें। कर्नाटक के तमाम पार्लिमानी हलकों में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं ताकि मरकज में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो सके। इस मौके पर सदाए इत्तेहाद के नुमाइंदगान मुजाहिद अली बाबा, सैयद सरदार अब्बास अली बोहरा, एजाज अली जोहरी, मौलाना अमीरुल हक कादरी, मौलाना जहीरुद्दीन कादरी और दीगर ने कहा कि सदाए इत्तेहाद तंजीम ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी न सिर्फ मुसलमानों का सपोर्ट हासिल करे, ताईद हासिल करे, बल्कि मुसलमानों के मुतालिबात, मसाइल, डिमांड्स को भी गौर से सुने और मुस्लिम मसाइल को हल करने का भरोसा दे। सदाए इत्तेहाद के नुमाइंदों ने कहा कि असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस के आला लीडरों ने जो वादे किए थे अब तक पूरे नहीं किए हैं। इन नुमाइंदों ने कहा कि इंतखाबात में लोग जिस किसी सियासी पार्टी या उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी और उम्मीदवार के सामने अपने मसाइल और मुतालिबात को ज़रूर पेश करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। लोगों के दरमियान में पेश करना ये वक्त का अहम तकाजा है बोलकर 2023 के मिले इलेक्शन में सदाए इत्तेहाद ने बड़े जबरदस्त से कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब मंसूर खान जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जनाब मुजाहिद बाबा साहब और उनके साथी सदाए मिल्लत के तमाम सदाए इत्तेहाद जो तंजीम है, इस तंजीम से एक महफिल थी। इसमें आज मंसूर साहब को आना था, मंसूर खान को आना था, मगर वहाँ कुछ सीएम के पास उनकी कुछ अर्जेंट मीटिंग हो गई। उनके तरफ से बिहाफ में आया हूँ। मैं यही अपील कर रहा था कि बेंगलोर सेंट्रल में ही नहीं, मुसलमानों को रियासत कर्नाटका के सारे 28 के 28 सीटों में कांग्रेस की हिमायत करना है, कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस कैंडिडेट को लाना है। अगर आपके रिश्तेदार कहीं कर्नाटक से बाहर भी हैं, अगर भी इलेक्शन की तारीख आ गई है तो वहाँ भी उनसे कहना है कि वोटिंग ज़्यादा करें। जिस तरह से आसाम में, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से केरल में वोटिंग 90% से ज़्यादा होती है मुसलमानों की, इसी तरह वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी है। इस वक्त हमको कांग्रेस के हाथ मजबूत करने हैं। हालात का तकाजा ऐसा है। ठीक है, मैं कांग्रेस से सस्पेंड हुआ था और हम कॉलेज के ज़माने से स्टूडेंट लीडर के हैसियत से आए हैं। ठीक है, हम लड़ते हैं तो छोटे मोटे लोगों से लड़ते नहीं हैं, बड़े नेताओं से लड़ते हैं। लड़ाई सब चलती रहती है, मगर अब वक्त का तकाजा है कि अब हम खामोश नहीं बैठ सकते। कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है, इसके लिए हम निकले। आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं। मैं स्कूल के 17-18 साल की उम्र से मैं कांग्रेस में रहा हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, कॉलेज के इलेक्शन से जीत कर आया हूँ। ऑल इंडिया नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। 78 में जब मैं कभी जवान था तो मैं और गुलाम नबी आज़ाद हवाना गए थे, क्यूबा गए थे, रशिया गए थे। तो उस ज़माने से मैं एक्टिव रहा हूँ पॉलिटिक्स में, उस ज़माने से मैं कांग्रेसी रहा हूँ। अब झगड़ा चलता रहता है। कांग्रेस से लड़ाई लड़कर हम जनता दल में चले गए, झगड़ा होकर गुल्लूराव से झगड़ा हो गया, जो जाके जनता दल में एमएलए बने। अब ये जो हो गया कि रोशन बेग बीजेपी में चला गया, मैं बीजेपी में कभी गया नहीं है। अरे अंदरूनी बीजेपी वालों से मिला था जरूर। काम निकालना हो तो मिलना चाहिए। जब लाइन ऑर्डर कौम का मसला आता है, जब सोशल इश्यूज आते हैं तो लीडरों से मिलना चाहिए। अगर येडियुरप्पा से मिलना तो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर है। तो जब कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर को मिलने गया था, मैं कर्नाटका के होम मिनिस्टर से मिलने गया था,
बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं गया था। कर्नाटक के हवाले से अस्सलाम वालेकुम। लेकिन बाबा जो बोले हैं शर्त रखे हैं, लेकिन हमारे को अगर से पहले ही आगे मिल के बात करके तो और कुछ बातें थे, लेकिन अभी नज़दीक सिर्फ बेंगलोर का मंसूर अली खान उन्होंने जो खड़े हैं उनके बारे में हमें सिर्फ बात कर रहे हैं। पूरी कर्नाटक के अंदर अगर कोई बात हुई तो अलग ही बात होती है, लेकिन अभी बेंगलोर का बहुत नज़दीक है, उसके लिए अभी सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? सपोर्ट नहीं, हमें सब वो अभी रोशन बेग साहब आए थे, मंसूरों ने आना था, उन्होंने नहीं आया, उसके लिए रोशन बेग के पास में बात रखे, वो आज शाम तक बताते हैं ऐसा बोले। और उसके बाद में हमारा डिमांड कुछ ऐसा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमारी कौम के वास्ते हमारा डिमांड है। हमारी कौम के अंदर मुसलमानों के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अगर पिछले बार MLA इलेक्शन में आप लोगों ने आके वादा किया है हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद मुसलमानों को 9 महीने 10 महीने हो गया, कुछ भी जो वादे थे वो ठीक से वादा हमारा को हम समझते हैं ठीक से वादा नहीं हुआ, उसके लिए हम उस डिमांड के ऊपर बात किए हैं। अगर नेक्स्ट अगर से रोशन बेग साहब क्या बोलते हैं आगे उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर खान जो खड़े हुए हैं उनकी तायद के लिए सदा इत्तेहाद से दरख्वास्त की गई थी। अब वो दरख्वास्त जो है जनाब रोशन बेग साहब की तरफ से जनाब के रहमान खान साहब ने बात करके उन्होंने से कहा था कि भाई आप लोगों से मुलाकात करनी है और सदा इत्तेहाद की तायद चाहिए। तो इस वजह से हमें खानकाह लक्कड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम लोग आए थे। आज इत्तेफाक जो है उनकी कुछ मजबूरी थी, उनके जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला और से उनका चीफ मिनिस्टर एक इमीडिएट बुलवाए, तो उनके अवस में जो है जनाब रोशन बेग यहाँ आकर के पूरी जिम्मेदारी लिए हैं। तो हमने उनको सारी बातें बता दिया है कि क्या करना क्या नहीं करना है। सारे सवालों का जवाब हमें 24 घंटे के अंदर चाहिए, उसके बाद जो है हम लोग कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। ये हमने हमारे शर्तें वही हैं जो 28 हल्के हैं जो पार्लियामेंट के, उसमें सिर्फ एक हल्का दिया गया है। तो 27 हल्कों में क्या मुसलमानों को वोटों की ज़रूरत नहीं है क्या? तो समझे क्या है मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी बराए नाम एक सीट दे करके समझती क्या है ये, और वो भी जो है एक सीट के अंदर सिर्फ मुसलमान बोल करके ला के खड़ा कर दिए। तो मुसलमान अगर यहाँ से कामयाब हुआ तो मुसलमान, अगर ना कामयाब हुआ तो उल्टा मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम। तो पार्टी क्या कर रही है? पार्टी अगर चाहती तो तमाम मजहब के लोगों को साथ में लेकर के एक ने 4-4 सीट जिता सकती थी, जैसे लिंगायत हैं, वकलीगा हैं, कुरबास हैं और दूसरे जो दलित समाज के हैं, पिछड़ा हैं, सारे कौम को लेकर के पार्टी में सब कौम है ना, सब कौम अगर मुसलमान को चाहते तो साथ में लेकर के जिता सकते थे। कौन सी बड़ी बात थी? अपनी जगह ये बातें तो थी ना, इनकी कमी तो जब हमारे पास आए तो हम ये बात बता रहे ना। हमारे पास आते पहले तो हम पहले ये बताते, अब जब आए अभी तो एक ही फेस हुआ है, अब आने वाला जो 26 को उसके बाद और भी है क्या? एक रात में तो पूरा माहौल बदलता है सियासी? नज़दीक क्या है, अभी तो टाइम है ना। तो वो उनका पार्टी का जिम्मा बनता है कि पार्टी को क्या करना चाहिए था। यह सारी बातें हमने जनाब रोशन बेग के सामने कहा है, और वो बातें जो है उनके हाईकमांड जो है कांग्रेस की उन तक पहुँचे, और स्टेट में जो जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी इंचार्ज है सुरजेवाला उन तक पहुँचे, और सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर है उन तक पहुँचे, DK शिव कुमार उन तक पहुँचे, सारी बातें उनकी पार्टी तक पहुँचे। मुसलमानों आज वो नहीं है कि जो कल जो समझते थे, मुसलमान आज जाग चुका है। जब से असेंबली का इलेक्शन हुआ है उसके बाद और ज़्यादा जाग चुके हैं। जो वादे हमसे किए थे वो नहीं किए हैं, इस वजह से हमारे कुछ शरायत है, अगर वो तो हम आवाम में बात फैलाएंगे, वरना फिर देखी जाएगी। सेंट्रल के कैंडिडेट जनाब मंसूर अली के लिए यहाँ पर सदा इत्तेहाद से गुजारिश की गई थी कि यहाँ पर कैंडिडेट और ये आपसे आके मुलाकात करेंगे और आगे के इलेक्शन में आपकी इमदाद की ज़रूरत है करके उन्होंने फ़ोन करने पे पूरी सजा इत्तेहाद के लोग यहाँ जमा हुए, मगर अफसोस के वो मसरूफियत की वजह से खुद नहीं आ सके। बजाय उन्होंने रोशन बेग साहब को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के यहाँ भेजा था। सब बात हुई, इमोशनल बात हुई, सेंटिमेंट हुई, मुसलमानों के लिए हुई, मगर हकीकत ये है कि ये इलेक्शन है और इलेक्शन के तरीक़ों से ही जीता जाता है। सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मुसलमान के वोट ही काफ़ी नहीं है, अदर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बहुत ज़रूरी है, उसमें ख़ासकर OBC, शेड्यूल कास्ट और अदर कम्युनिटी जो है। कांग्रेस के अपने वोट होंगे मुसलमानों के साथ, गैरों को भी होंगे, मगर वो इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि
कई बार मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से खड़ के तासुब की वजह से उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो हमारा गुजारिश क्या है कैंडिडेट से और उनके पूरे जितने भी पार्टी के रहनुमा है कि भाई आप इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से बाकायदा अंजाम दीजिए। उसकी क्या क्या सहूलियतें करना, किस तरीके से बूथ लेवल पे और गली लेवल पे और सब जगह वार्ड लेवल पे उसका इंतज़ाम क्या करना आप सही तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान ही नहीं दूसरे वोट भी आपके हक में ज़रूर पड़ेंगे। अगर आप गफलत कर देते हैं या चुप बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमारी पांचों गारंटी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर ही सभी वोट आ जाएंगे, बेशक मुसलमानों के लिए तो कोई दूसरा चारा नहीं है कि मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देंगे, मगर कितने परसेंट आएंगे उस दिन जुम्मा अलग है। बहन बेटियां, नौजवान बच्चे, काम वाले, दुकान वाले कितने बाहर निकल के आएंगे जब तक उनको आप सही तरीके से उनसे मुलाकात और बातचीत नहीं होगी। और मेरी गुजारिश ये है कि आप मुसलमानों की फ़िक्र छोड़ दीजिए। ये एक मुसलमान अगर कैंडिडेट जीता तो मुसलमान की शान बढ़ेगी, अगर हारा तो मुसलमान को बदनाम किया जाएगा। तो कैंडिडेट का जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एज ए मुसलमान वो जीतेगा तो पूरे मुसलमानों की इज्जत की अफजाई होगी और नाम बढ़ेगा। अगर आपकी कोताहियों से और आपकी गलतियों से अगर आपको खुदा ना करे कुछ रिजल्ट ये हुआ तो उसमें मुसलमान कोई जवाबदार नहीं, उनको बदनाम ना किया जाए। और मुसलमान को और जो भी रहबर हैं मुस्लिम जो जितने भी तंजीमें हैं उनको अभी तक आपने पर्टिकुलर जाके या किसी की तरह से अप्रोच होके उनको सभी तरह के इलेक्शन के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए, जो भी ज़रूरियातें हैं वो अभी तक आपकी तरफ से किसी को मुहैया हुई नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है कांग्रेस पार्टी से भी, उनके साथ जो भी बड़े बड़े लीडर मंसूर साहब के साथ फिर रहे हैं, ख़ासकर उनके वालिद से, कि ये मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, गनीमत है, इस मौके को ज़ाया नहीं जाने दीजिए। किस तरीके से आप हर बार पार्लियामेंट में एक राज्यसभा मेंबर बन के अपने ही रसूख से आप जाते थे और कामयाब होते थे, इसी तरह आज आपके फर्जंद को भी आप उसी लेवल से ले जाके उसको कामयाब बनाए और मुसलमानों की इज्जत बचाए। मीटिंग हुई, बड़ी कामयाब रही। हमारे रोशन बेग साहब ने जो है हिस्सा लिया, उनके बदले हमारे मंसूर अली खान जो है बिजी रहे इसलिए, और हमने जो हमारे फाउंडर मुजाहिद अली बाबा ने जो कुछ शिकायतें थी, जो कुछ हालात थे उसका जायज़ा लिया और आपके सामने रख दिया, और उन्होंने वादा किया है एक दिन के अंदर जो है इससे मुलाकात होगी, रखेंगे। मगर मेरी तरफ से मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ सदा इत्तेहाद के सेक्रेटरी की तरफ से कि सदा इत्तेहाद जो है पूरी तरह से साथ है। हमारा दिल जो है, दिलो दिमाग से जो है हम फैसला कर चुके हैं, मगर इजहार करने के लिए हम कुछ वायदा चाहिए। वो अगर वो वायदा करते हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वक्त बहुत कम है। नहीं हो गया, जब चंद घंटों में जो है इंशाअल्लाह हमने वायदा किया, हमारा वायदा पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। न कि सिर्फ सेंट्रल के लिए, हम तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं सदा की तरफ से कि पूरे कर्नाटक में बल्कि ऑल इंडिया लेवल पे तमाम मुसलमान एकजुट होके और एक पार्टी को, जो सेकुलर पार्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाली पार्टी है, उसका साथ दे और उसको कामयाब करे। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए, हम लोगों ने अपील की थी और बहुत से रिक्वेस्ट भी की थी कि जो है रोशन बेग के साथ हमारे मंसूर अली खान साहब आने के लिए, मगर वो नहीं आए। हमारी दुआएं खानकाह आलिया कादरिया हक्कानिया शमशुल औलिया से जो है सज्जादा नशीन होने के नाते मेरी दुआ एक ही है, बड़ी से बड़ी तादाद में वोट लें और कांग्रेस का नाम कामयाबी और कामरानी अता फरमाए कांग्रेस को। ये जो मीटिंग हुई इसका अहम मुद्दा ये था कि वोट की अहमियत को समझाया जाए और वोट हर तरीके से दिलवाने की कोशिश करें, और सिर्फ मुसलमान लोगों का ही नहीं बल्कि सब लोग, जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भाई हैं और सेक्युलर माइंड रखते हैं, इन सब को एक अवेयरनेस करवाया जाए और सब लोगों को बताएं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि इंसान के सोच में ये बात आ गई कि मेरे एक वोट डालने से क्या होगा, नहीं डालने से क्या होगा। ये जो माइंड है, इस माइंडसेट को हटाएं और सब मिलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ वोट दें। इसी पर आज गुफ्तगू हुई।